तो चलिए आज एक ऐसी कथा पर चर्चा करते हैं जो सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम, पीड़ा और सृजन की एक बहुत ही गहरी और भावपूर्ण यात्रा है। एक ऐसा महाकाव्य जिसने करोड़ों लोगों के आध्यात्मिक भूगोल को हमेशा के लिए आकार दे दिया। आइए इस कथा की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी का दुख, किसी का शोक इतना गहरा हो कि उससे पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्रों का निर्माण हो जाए? शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच मानिए, ये सवाल हमें एक बेहद हृदय विदारक घटना और ब्रह्मांडीय सृजन के बिल्कुल बीचों बीच ले जाता है। एक ऐसा अपार दुख जिसने पूरे संसार को बदलकर रख दिया। पिता का अंतिम अपमान। देखिए, सारा विवाद यहीं से शुरू होता है, एक बहुत ही गहरे वैचारिक टकराव से। एक तरफ थे प्रजापति दक्ष, जो पूरी तरह से समाज, उसके कठोर नियमों और दिखावे में बंधे हुए थे, और दूसरी तरफ भगवान शिव, एकदम वैरागी, तपस्वी, जिन्हें इन सांसारिक आडंबरों से कोई लेना देना ही नहीं था। स्वभाव का ये बुनियादी अंतर आगे चलकर एक भयंकर ज्वालामुखी बनने वाला था। और ये ज्वालामुखी तब फटा जब दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। अब जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन, पूरे ब्रह्मांड के देवताओं और ऋषियों को ससम्मान बुलाया गया। लेकिन किसे नहीं बुलाया गया? भगवान शिव को। दक्ष ने जानबूझकर अपनी ही बेटी सती और दामाद की घोर उपेक्षा की। एक पिता का यह तिरस्कार असल में उस महान त्रासदी का बीज था जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। शोक की अग्नि। अब यहां सती की मानसिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। उनके अंदर चल रहे उस तूफान को महसूस कीजिए। पहले तो अपने ही घर के यज्ञ में निमंत्रण का ना मिलना, फिर भी पिता से इतना लगाव था कि अपमान सहकर भी वहां जाने का फैसला कर लिया। लेकिन वहां पहुंचने पर क्या हुआ? दक्ष ने सबके सामने उनके पति शिव का भयंकर अपमान किया, और सती के लिए यह बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह उनकी आत्मा पर लगा एक ऐसा गहरा घाव था जिसके चलते उन्होंने उसी यज्ञवेदी की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक देवता का ब्रह्मांडीय शोक। जाहिर है, जब ये दिल दहला देने वाली खबर भगवान शिव तक पहुंची, तो पलक झपकते ही उनके भयंकर रुद्र रूप ने उस पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। लेकिन क्रोध शांत होने के बाद जो बचा, वो था असीमित अंतहीन शोक। शिव माता सती के निर्जीव शरीर को हाथों में लिए पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। और यहां ध्यान देने वाली बात है, ये सिर्फ एक प्रियजन को खोने का दुख नहीं था, ये एक ब्रह्मांडीय असंतुलन की स्थिति थी। एक ऐसा अकल्पनीय शोक जिसने सृजन और विनाश के उस प्राकृतिक सामंजस्य को ही तोड़ दिया था जिस पर पूरा अस्तित्व टिका है। ब्रह्मांड के संतुलन की पुनर्स्थापना। अब यहां स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। जब पूरा ब्रह्मांड इस अथाह शोक के कारण नष्ट होने के कगार पर आ गया, तब भगवान विष्णु को एक बहुत ही कठोर कदम उठाना पड़ा। इस अंतहीन शोक से ब्रह्मांड को बचाने के लिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। अत्यंत योजनाबद्ध तरीके से सती के शरीर को विभाजित किया गया, और जैसे जैसे शरीर के हिस्से अलग होकर पृथ्वी पर गिरते गए, वैसे वैसे शिव का वो गहरा भौतिक मोह भी टूटता गया, और अंततः इस बेहद पीड़ादायक अलगाव के बाद ब्रह्मांड वापस अपनी स्थिर अवस्था में लौटने लगा। शक्ति पीठों का जन्म। लेकिन उस ब्रह्मांडीय त्रासदी का अंत हमारी पृथ्वी पर एक बिल्कुल नई शुरुआत लेकर आया। 51, जी हां, 51। हालांकि कुछ परंपराओं में इसे 52 या उससे ज्यादा भी माना जाता है। सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे, वहां एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा केंद्र स्थापित हो गया। बस जरा इस घटना की विशालता की कल्पना कीजिए। कैसे एक अपार शोक से पूरे इंसानियत के लिए इतने सारे ऊर्जा केंद्रों का निर्माण हो गया। और ये सिर्फ कहानियों की बातें नहीं हैं। आज भी हम इन ऊर्जा केंद्रों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। चाहे वो असम का कामाख्या हो, जहां देवी की शक्ति का अत्यंत प्रबल स्वरूप मौजूद है, या फिर कोलकाता का कालीघाट, या नेपाल का गुह्येश्वरी मंदिर। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में फैले ये वो वास्तविक स्थान हैं जहां आज भी करोड़ों लोग उसी शाश्वत प्रेम और अलौकिक ऊर्जा को महसूस करने जाते हैं। कहा जाता है ना कि शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। सती के भौतिक शरीर का वो विभाजन असल में उनकी दिव्य ऊर्जा का अंत था ही नहीं, वो तो उस ऊर्जा को पूरी पृथ्वी पर फैलाने का एक माध्यम था। जो चीज एक भयंकर अंत जैसी लग रही थी, उसने असल में पूरी दुनिया को एक नई शक्ति से भर दिया। सच कहूं तो ये शक्तिपीठ सिर्फ ईंट पत्थर के मंदिर नहीं हैं, ये उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साक्षात स्वरूप हैं। चेतना और ऊर्जा का मिलन। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ आखिर है क्या?
सबसे बड़ा सत्य यह है कि शिव चेतना का प्रतीक हैं और शक्ति ऊर्जा का। ये दोनों अलग अलग हैं ही नहीं, ये एक ही ब्रह्मांडीय वास्तविकता के दो अभिन्न पहलू हैं। जब भी इन दोनों के बीच का संतुलन बिगड़ता है तो ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिव के शोक में हुआ था। और जब ये पूरी तरह से संतुलित होते हैं तभी सृजन और स्थिरता मुमकिन हो पाती है। और यहीं पर ये महान कथा हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर शिव और शक्ति एक ही ब्रह्मांडीय चेतना के दो हिस्से हैं, तो आज हम इन ऊर्जाओं को अपने भीतर कैसे संतुलित करें? क्योंकि देखिए, ये कहानी सिर्फ उन शक्तिपीठों की नहीं है जो बाहरी दुनिया में मौजूद हैं, बल्कि हमारे अंदर उस चेतना और ऊर्जा के संतुलन को पहचानने की भी है। बाहर का वो संतुलन हमारे भीतर भी तो होना चाहिए, है ना? इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस वैचारिक यात्रा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।